So friends, now come to the another definition, which is average velocity. कुछ ठीक है, बहुत ही आसान चीज है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है ये सब चीजें। अभी तो केवल चैप्टर की बस जानकारी है, चैप्टर अभी शुरू अच्छे से हुआ नहीं है ना। तो अनदर पॉइंट है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज बोले तो एवरेज जानते हो, एवरेज होता है जैसे 2, 3, 4, 5, -2, -3, -4 और -5, इन सब का एवरेज कितना आएगा? इन सब का एवरेज 0 आएगा। सबको ऐड करो, 5, 5, -4 माइनस जितनी भी है, ठीक है, इस सब का एवरेज 0 आने वाला है। मतलब ऐसे समझो कि आप, मैं डायग्राम से और अच्छे से बताऊंगा। भाई वापस वही कहानी, .1, .2, .1 से .2 की तरफ एक रास्ता चुना। जीवन में आगे बढ़ना है तो कई रास्ता चुनना पड़ता है, ठीक है। अनेक बार बार अलग अलग रास्तों पे भागोगे, किसी एक रास्ते को नहीं चुनोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी, ठीक है। बार बार भटकते रहोगे, भटकेंगे क्यों? हम नहीं भटकेंगे, केवल एक रास्ता लेंगे, ठीक है, एक रास्ता ले लिया है, ठीक है। तो इस .1 से .2 तक जाने में मैं अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा हूँ। मैंने बताया अभी वेलोसिटी जो है पाथ के अलोंग होती है। तो इस समय मेरी वेलोसिटी ये थी, इस समय मेरी वेलोसिटी ये थी, इस समय मेरी वेलोसिटी ये थी, इस समय मेरी वेलोसिटी ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मैं जा रहा हूं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो वेलोसिटी से मैं जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा हाँ, तो मैं बता रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से हम .1 से .2 की तरफ जा रहे थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से मत जाओ, किसी एक एवरेज वेलोसिटी से .1 से .2 की तरफ जाओ। अब मैंने वेलोसिटी का नाम ले लिया और एक ही वेलोसिटी से जाना है तो किसी एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। जब मैंने वेलोसिटी का नाम ले लिया है कि और एक ही वेलोसिटी से .1 से .2 की तरफ जाना है, तो उसका तो एक ही जवाब है, वेलोसिटी एक है यानी डायरेक्शन एक है। तो ये है कि .1 से .2 की तरफ डायरेक्ट ऐसे जाओ एक ही बी एवरेज स्पीड से, वेलोसिटी से। तो एवरेज वेलोसिटी से आप ऐसे जाओ .1 से .2 की तरफ, तो ये हो जाएगी आपकी बी एवरेज। और ये क्या चीज है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है भाई, समझ रहे हो। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। टी फाइनल, घड़ी में टाइम सेट कर लिया, इतने सेकंड पे शुरू किया, पता चला कि 50 सेकंड बाद यहाँ पे पहुंच गए, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और इसको और अच्छे से लिख लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, ये हो गई बी एवरेज। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, क्योंकि देखो अब अपन बोल रहे हैं कि एक ही वेलोसिटी से जाना है .1 से .2 की तरफ, तो एक ही वेलोसिटी से जाना है, तो वेलोसिटी कंटेन्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, कांस्टेंट रखनी है मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है, तो डायरेक्शन भी सेम रखनी है, डायरेक्शन सेम रखनी है और उधर .1 से .2 की तरफ जाना है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जाइए। तो डायरेक्शन of velocity is along to
वेलोसिटी की डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है। ये क्या है? डेल्टा आर वेक्टर। ये जो है डेल्टा आर वेक्टर है, इतनी स्पीड से हमें चलना होगा वी एवरेज। तो इन सब का एवरेज ये हो जाएगा। समझ रहे हो? मैंने बताया था कि वेक्टर का सम क्या होता है। देखो अभी क्या है, इतने छोटे छोटे वेक्टर हैं, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, हर एक इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी है। तो कुछ इंस्टेंट वेलोसिटी हर dt टाइम में चेंज होती जा रही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये पाथ जो है ना, ये वेलोसिटी का ही पाथ है मान लो। तो ये हो गई बी एवरेज, ये b1 b2 b3 b4 सो ऑन। तो इन सब का वेक्टर एडिशन क्या होता है? ये वेक्टर, ये वेक्टर प्लस 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 ये वेक्टर, नेट जोड़ के ये वाला वेक्टर आएगा। कल ही बताया था ये तो, लास्ट लेक्चर में, है ना। तो ये हो गई अपनी बी एवरेज वेलोसिटी। और एक और चीज बता देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी जो है ना, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये क्या है? वेलोसिटी, और उसका एवरेज ले लिया, तो ये हो गया बी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव। अब भाई वेक्टर जहाँ पे आ जाता है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, और क्या क्या चीज हो सकती है? कैन बी डिक्रीज, कैन बी इंक्रीज। है ना, ये ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस जो है हमेशा बढ़ती है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाती है, कभी घटती नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं नीचे तो नहीं लिखा। क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा संभव है क्या, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल दैट पार्टिकल कैन, एक सेकेंड, इट इज इट पॉसिबल दैट पार्टिकल कैन हैव कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव जीरो वेलोसिटी बट जीरो ऐसा पॉसिबल है क्या कि जीरो वेलोसिटी ना हो, वेलोसिटी कभी भी जीरो ना हो, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाए? जैसे मैंने बताया था ना कि, अभी बात बताऊंगा, जैसे वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन एवरेज जीरो आ जाए, एवरेज जीरो लाना है लेकिन जीरो नहीं होना है। समझ रहे हो? बहुत सारी चीजों का एवरेज जीरो लाना है, देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स but they are not zero, but their average are zero, their average is zero. तो how it is possible? तो ये ट्रू फॉल्स का सवाल है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यस और नो जो भी है, हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, यस और नो का, यस और नो बोलना है बस। ठीक है, तो मैं इसका जवाब बता देता हूँ, जिसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एग्जांपल बताया था। ऐसा समझो, इस पाथ से
इस पाथ के अलोंग मैं जा रहा हूं, तो इस पाथ के अलोंग मेरी कुछ वेलोसिटी आती है, ठीक है। मान के चलिए टोटल मेरी 4-5 वेलोसिटी आती है, -5, -3, -2, ठीक है, 2, 3 और 5। ये मेरी वेलोसिटी थी, कोई भी जीरो नहीं है। ये तो बस वेलोसिटी नहीं, ये केवल जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं कि इनमें से कोई भी जीरो नहीं है, लेकिन इनका एवरेज जीरो आ रहा है नहीं आ रहा? इनका एवरेज जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो ऐसे ही तो इसको है ना करना है ना, तो उसको ऐसे वर्ड्स में लिख लो। क्या पूछ रहा है ये? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है। और एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी मैंने बताई थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी को जीरो करने को बोल रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो करने को बोल रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? इज इट पॉसिबल दैट पार्टिकल कैन नॉट हैव जीरो वेलोसिटी बट जीरो एवरेज वेलोसिटी? तो मतलब घूम फिर के यदि हम घर को आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारे जीरो हो जाएगा, यानी कि एवरेज वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी, लेकिन हम कहीं भी रास्ते में रुके नहीं। समझ रहे हो? मैं ऐसे ऐसे मान लो जैसे ये सन है, ठीक है, ये अर्थ इसके अलोंग, ये अर्थ है, ये इसके अलोंग, ये इसका कोई पाथ है, एलिप्टिकल पाथ, जो भी है, ठीक है। तो सन के अराउंड अर्थ मूव कर रही थी, तो इस पॉइंट से तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी तो होता है ना कि अर्थ वापस घूम फिर के इस पॉइंट पे आएगी, तो इस दौरान डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो क्या इस ड्यूरेशन के दौरान क्या अर्थ बीच में रुकी थी क्या? नहीं रुकी थी। ये है ना, पार्टिकल कैन नॉट हैव जीरो वेलोसिटी, कहीं भी बीच में जीरो वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, तो वेलोसिटी कहीं भी जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही है। तो ये बात पॉसिबल है। यस, ठीक है। ऐसा कोई एग्जांपल सोच लो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज पूछना चाहता हूँ इस सवाल में, इसमें ना कोई केस नहीं है, पाथ जो है कैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्ट्रेट लाइन का पाथ होगा ना, इस इन दिस इस सवाल में, यदि यदि मैं बोलूं इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर ये पूरा सवाल रिपीट कर दो। इज इट पॉसिबल दैट पार्टिकल कैन नॉट हैव जीरो वेलोसिटी बट जीरो एवरेज वेलोसिटी? ठीक है, इसको घूम फिरा के यहाँ पे लग दो, ठीक है। तो फिर इस सवाल का आंसर क्या होगा? यस और नो। अब क्या है, इस सवाल में कंडीशन लगा दी कि आपको जो है जाना है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, जाना है आपको स्ट्रेट लाइन के अलोंग, और स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाने में आपको कुछ ऐसा चलना है कि आप कहीं भी रुकोगे नहीं, कैन नॉट हैव जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो है मतलब आप कहीं ना कहीं रुक गए। जाना है सीधे रास्ते पे, रुकना नहीं है कहीं, और करनी है एवरेज वेलोसिटी जीरो। तो भाई एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन में आप जा रहे हो, कहीं रुकना नहीं है, रुकना नहीं है मतलब अब मान के तो रुकना नहीं है, 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 रुकना नहीं है। अब ऐसे मत हो जाना, क्योंकि जब इस दौरान आप रुकोगे तो यहाँ पे आप रुक गए, इंस्टेंट रुक गए, तो रुकना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है, कुछ भी, जैसे 5 की स्पीड, 5 की वेलोसिटी से चला, फिर 4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 11 हो गई, फिर 50 हो गई, फिर 48 हो गई, फिर 47 हो गई, फिर 1 हो गई, पर जीरो वेलोसिटी कभी नहीं करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी जीरो नहीं करनी है, स्ट्रेट लाइन में जाना है तो वो सीधा जाता रहेगा, सीधा जाता रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होगा तो एवरेज वेलोसिटी कभी जीरो नहीं होगी। तो स्ट्रेट लाइन के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जीरो वेलोसिटी से कहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपकी कहीं भी वेलोसिटी जीरो हो
और एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो, तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। इतना काफी है समझने के लिए। तो वो वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। स्पीड, स्पीड बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। तो स्पीड को किससे डिनोट करें अब? स्पीड को इससे डिनोट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल, इंटीग्रल क्यों, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। हाँ, इसको मैं बाहर लगा देता हूं। तो एवरेज, सॉरी, स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी आर अपॉन डी टी। मोड, अब इस मोड को मैं पूरे मोड पे भी लगा सकता हूँ। ये डी आर बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। अब ऐसा है कि ये जो स्पीड है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ कुछ डायरेक्शन वायरेक्शन हम बता नहीं रहे। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कैन बी जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं होगी। कैन डिक्रीज और इंक्रीज बट ऑलवेज ग्रेटर, नोटेशन में लिखते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव होती है, जीरो भी हो सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, पर जीरो से बड़ी होगी। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा बोला है क्या कि मैं -10 की स्पीड से जा रहा था? वेलोसिटी के केस में बोल सकते हो कि मैं -10 की वेलोसिटी से जा रहा था, पर स्पीड के केस में ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं -10 की स्पीड से जा रहा था। जैसे मोटरसाइकिल के आगे लिखा हुआ होता है ना, स्पीडोमीटर, मोटरसाइकिल कार, तो वो ये जो कांटा होता है जीरो पे तो होता है, मैक्सिमम 160 तक जाता है, ठीक है। तो कांटा कभी जीरो से नीचे थोड़ी ना जाता है। तो ऐसे ही वो स्पीड को बताता है, वेलोसिटी को नहीं बताता, ठीक है। तो ये स्पीड हो गई। स्पीड में और कुछ क्या क्या हो सकता है? स्पीड में इंक्रीज डिक्रीज हो गई। स्पीड में बस इतना ही काफी है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड ये क्या है? ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी का मॉड लिया, स्पीड आ गई, फिर स्पीड का एवरेज लिया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड।
अब देखो मैं ना एक्चुअली एक डायग्राम से बताता हूँ। वही द्वारा वही कहानी, पॉइंट वन, पॉइंट टू। तो पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से जा रहे थे। इस समय हमारी स्पीड, जैसे मोटरसाइकिल है ना, ऐसा समझो कि ये एक गली है, ये दूसरी, ये कोई दुकान है, ये दूसरी दुकान है। एक इस दुकान से दूसरी दुकान पर जाने के लिए ये कोई रास्ता है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल जब स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उसकी स्पीड 0 होती है, ठीक है। फिर मोटरसाइकिल की रेस खींची तो कुछ स्पीड 10 हो गई। फिर सामने कुत्ता आ गया तो स्पीड घट के 5 हो गई, ठीक है। फिर दोबारा रेस खींची तो दोबारा रेस खींचते खींचते स्पीड 30 हो गई। फिर एक ब्रेकर आ गया, ब्रेकर पे स्पीड हमारी वापस 5 हो गई, ठीक है। ऐसे नोट करते जाना, 5 हो गई। अब 5 हो गई, फिर दोबारा दोबारा रेस खींची, 60 हो गई, फिर 70 हो गई, फिर 80 हो गई, फिर दोबारा ब्रेकर आया। ऐसे ऐसे कर करके मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से हम पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ जा चुके हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप है ना इतना लंबा मत खींचो, अब हमें एक स्पीड से चलेंगे। अब हम एक स्पीड से चलेंगे, बार बार हमारी स्पीड को चेंज मत कराओ। रास्ते में कोई भी आ रहा है, आने दो, हम चढ़ा देंगे गाड़ी, ठीक है। कुत्ता आएगा कुत्ते पे गाड़ी चढ़ा देंगे, ब्रेकर आएगा ब्रेकर पे गाड़ी चढ़ा देंगे, पर जाएंगे हम एक स्पीड से। तो वो स्पीड कितनी होनी चाहिए कि उस ड्यूरेशन के दौरान आपको जितना टाइम आपने यहाँ से यहाँ जाने में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से लिया, तो उसी टाइम के अंदर जितना टाइम आपने डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से यहाँ जाने में लिया, उसी टाइम के दौरान उतना ही टाइम आपको एक ही स्पीड से जाने में लेना है। तो वो स्पीड होगी एवरेज स्पीड, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। कोई नॉर्मल सी जानकारी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और ये जो है एवरेज स्पीड, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसे लिख देता हूँ, पॉजिटिव और 0 हो सकती है, तो लिख तो दिया। कैन बी 0 पॉजिटिव स्केलर वेलोसिटी, हाँ लिख दिया ना, ठीक है। स्पीड जो हो गई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। तो एवरेज स्पीड के बारे में इतना ही काफ़ी है। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एनसीईआरटी ने बोला है ऐसा कि भैया एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लो, ले लिया, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया। और एवरेज स्पीड का तो मैग्नीट्यूड क्या है, उसके साथ तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, ठीक है। तो ये आपको सोचना है कि ऐसा होता है क्या। तो हाँ, ऐसा होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि एवरेज स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ग्रेटर देन इक्वल टू, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम को हटा दो, टाइम ड्यूरेशन एक है। तो ये वाली चीज़ तो हमेशा सही होती है ना, कि डिस्टेंस ट्रेवल जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा ही होती है। डिस्टेंस ट्रेवल जो है हमेशा बढ़ती जाती है, और डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होता है। उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा उसके बराबर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है यार, है ना।